हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आ गया हूं। अंतिम प्रहार के अंतिम पड़ाव के ऊपर लास्ट 4th क्वेश्चन बाकी हैं, तो जल्दी से सीरीज शुरू करते हैं और समय बहुत कम है अपने पास, है ना। 11th क्वेश्चन क्या है, इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट एंड लीगल प्रोविजन के ऊपर बात हो रही है। किसके ऊपर बात हो रही है, सेफ्टी मैनेजमेंट। अब देखिए, अगर आप CS के बच्चे होते हैं, है ना, कंपनी सेक्रेटरी के बच्चे होते हैं, या मैं लॉ के अंदर कोई क्लास ले रहा होता, यूजुअली लॉ के फर्स्ट ईयर के LLB की क्लास मैं ले भी लेता हूँ, है ना। तो यहाँ पर हम सेक्शंस याद कर रहे होते हैं, यहाँ पर हम डीप प्रोविजंस याद कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल यही पूछा गया कि इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट कैसे हो सकता है और इसके कोई लीगल प्रोविजंस बता दो। तो लीगल इफेक्टिव सेफ्टी मैनेजमेंट का मतलब है कि जो वर्कर है या जो एम्प्लॉई है वो अपने वर्क प्रीमाइसेस पे अपने आप को सेफ महसूस करे। ये वर्ड अब इंडिया के अंदर एक तरीके का बहुत वो हो रहा है कि हमको वर्क के प्रीमाइसेस पे भी सेफ होना चाहिए, है ना, स्पेशली गर्ल्स के लिए भी। खैर बहुत सारी अदर मैटर्स चल रहे हैं, आप सभी उससे अवेयर भी हैं, अपन उस पर अभी कभी बात करेंगे। अभी अपना एग्ज़ाम भी है, इसलिए सेफ्टी मैनेजमेंट में यहाँ पर एक्सीडेंटल सेफ्टी के ऊपर बात हो रही है, ठीक है। तो सेफ्टी पॉलिसी अपन को एक डेवलप करनी है जिसमें क्लियर पॉलिसीज़ हो, कमिटमेंट देना है लीडरशिप को कि इनको स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाएँ। सेफ्टी के अप्लायंसेस, एक्सीडेंटल पॉइंट्स को इशू करके मार्क करके, उस पॉइंट्स को मार्क करके उनको रिजॉल्व किया जाए, उस पॉइंट को अवॉइड किया जाए, है ना। हैजार्डस की सिचुएशन हो, लाइक अर्थक्वेक, इस तरीके की फायर, इस तरीके की कोई सिचुएशन हो तो एग्जिट प्लान रेडी हो, और इस पे जो कंट्रोलिंग एक्टिविटी है वो सबको दी जाए। इसमें प्रॉपर ट्रेनिंग सबकी कराई जाए और सबको बताया जाए। मुझे पता है, मैं जब ओरिएंटेशन वीक में गया था कंपनी में, तब मैंने सीखा था कि वो जो फायर की वो टंकी होती है, जिससे फायर सेफ्टी के लिए जब आग लग जाए तो टंकी, आग बुझाने के लिए हर जगह टंकी रखी हुई होती है, उसकी पिन कैसे अनलॉक करते हैं, ठीक है। पहले तो वो कैसे करे जाएगी उसका भी एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो वो भी एक सिखाया जाता है, वो ट्रेनिंग का माध्यम होता है। हर MNC के अंदर ये रेगुलर प्रैक्टिस कराई जाए, सेफ्टी के प्रोसीजर्स बताया जाए, एग्जिट पॉइंट्स बताया जाए हैजार्डस सिचुएशन में, और इसको मॉनिटर किया जाए। यूजुअली मॉक ड्रिल भी इसके अंदर बहुत सी कंपनीज करवाती हैं, और एम्प्लॉय को इन्वॉल्व किया जाए और इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी किया जाए। अब लीगल प्रोविजंस की बात करो तो कुछ गवर्नमेंट ने लॉ बना रखे हैं, लाइक ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज बना रखा है, वर्कर कंपनसेशन एक्ट तो बनाया हुआ है। ये हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड गवर्नमेंट ने फुलफिल कर रखे हैं कि आपको ये मिनिमम स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता रखी है, एम्प्लॉय के क्या राइट्स हैं और एम्प्लॉय की क्या, एम्प्लॉयर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉय के राइट्स और एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें जो मेन है वो फैक्ट्री एक्ट 1948 बना हुआ है, ऑक्यूपेशनल एंड सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, यह याद रखना, कोड दिया हुआ है, यानी कि कंपलसरी नहीं है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। माइंस एक्ट 1952 बना हुआ है। इसके अलावा बिल्डिंग द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1996 ये बना हुआ है, और द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ये याद नहीं हो, केवल 4 याद हो जाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। केवल 2-2 लाइनें लिखनी है कि जैसे कंस्ट्रक्शन के लिए एक्ट बनाया तो कंस्ट्रक्शन साइट पे जो वर्कर है उनको बेसिक इम्यूनिटीज़ मिले, बेसिक एसेसरीज मिले, जिससे वो सेफ्टी उनकी एश्योर हो सके, उसके लिए एक्ट बनाया गया था। ये इस तरीके से चीज़ें आपको लिखनी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये लॉ है तो जैसा है वैसा ही लिखना होगा। यहाँ पर आपको डिटेल की जगह जो एक्चुअल है वही बात लिखनी होगी। जैसे आपने बिजनेस लॉ के पेपर में अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट का जो पेपर गया उसमें लीगल आस्पेक्ट का जो पॉइंट था, वैसे ही इसमें अंदर भी लीगल आस्पेक्ट के ये कुछ क्वेश्चन हैं। क्लियर है ना। तो अच्छे से इसकी अभी PDF जस्ट ही आपको टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिएगा, वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा, और फिर आगे बढ़ते हैं, अपन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।